मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज राघव। तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या हो गया? लेकर आ। क्या हो गया? तू ठीक है ना? राघव बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी कल्पी की जान बचाई है। हाँ राघव बाबा, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप लोग प्लीज थैंक्स कह के मुझे पर रहम मत कीजिए। चलिए भगवान का शुक्र है कि कल्पी को कुछ नहीं हुआ। अब सब कुछ ठीक है तो चलिए रिंग सेरेमनी पूरी करते हैं। चक्कर क्या है? कमला आंटी बता रही थी कि सैमी दूल्हा है। कल्पी की शादी सैमी से हो रही है, मगर वो तो शायद राघव को पसंद करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल्पी की शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है? मुझे कमला आंटी से बात करनी चाहिए। 2 वनीला ब्रेक देना। तरबूज लेना तो भूल ही गए। टोलू ने कहा था नहीं पड़ेगा। आप सबको तो पता ही है ना, जीजू दीदी को लेकर हॉलिडे पर जाने वाले हैं। वो दोनों शिमला जा रहे हैं। दामाद जी, आप यहाँ क्या खरीद रहे थे? वो पापा जी क्या है ना कि हमारी बनारस में 1-2 मीटिंग थी, तो इसलिए हम यहाँ थोड़े दिन रह लिए। टाइम मिला तो दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए आ गए। वैसे हम पीहू के बारे में पूछने के लिए आपके यहाँ आने ही वाले थे। पीहू का शो तो खत्म हो गया होगा ना? कोई खबर कि पीहू कब आने वाली है? जी 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 दामाद जी, पीहू ने बताया था कि उसका 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 पहला शो है। अच्छा हुआ शो, लेकिन वो कब वापस आएगी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। हम घर में पूछकर आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। ओके जी, नमस्ते। कमला आंटी, हाँ 1 मिनट। क्या बात है? कमला आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। मुझे लगता है कि कल्पी शादी से खुश नहीं है। ये क्या कह रही है तू बेटा? देख, कल्पी कितनी खुश दिख रही है। नहीं आंटी, मुझे ऐसा महसूस हुआ है। मुझे लगता है कि वो राघव को चाहती है। ऐसा सोचना भी मत बेटा। राघव बाबा मेरी दूसरी बेटी पाखी से प्यार करते हैं। शादी होने वाली है उनकी। तू रुक, मैं कल्पी को पूछती हूँ। कल्पी, हाँ यहाँ आ जा। बेटा, तू खुश है ना इस शादी से? आई, तू भी ना, ऐसे क्यों कह रही है?
लड़का मैंने अपनी पसंद का चुना है, तो खुश क्यों नहीं होंगी मैं? अच्छा ठीक है, तू जा। देखा गुंजन, राघव बाबा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए कल्पी को बचाया है उन्होंने। बाकी तो ज्यादा सोच मत, चल रस्म शुरू करते हैं। चलो अब सब अंगूठी बनाने की रस्म शुरू करते हैं। देख, पहले वो अंगूठी पहनाएगा, फिर तू पहनाना। इतनी बड़ी अंगूठी कम से कम 10,000 की तो होगी। बड़े लोगों की अंगूठी है, कम से कम 50,000 की होगी। आई, माना कि हमारी रिंग इतनी बड़ी और महंगी नहीं है, लेकिन इसमें तेरा और बाबा का बहुत सारा प्यार है, और मेरे लिए ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। ये क्या किया तूने? राघव बाबा तुझे अंगूठी कैसे पहना सकते हैं? आई, तू ऐसे क्यों कह रही है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वही अंगूठी पहनाएगा ना? तू राघव से कैसे प्यार कर सकती है? बाकी चाहती है राघव को, समझी? आई, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने क्या किया है? क्या किया? विठल कहा था ना मैंने, समझा इसको? तूने कहा नादान है, समझ जाएगी। शादी की बात की सैमी से, ताकत पूरा सैमी के नाम का किया और कहती है प्यार राघव से करती है। नहीं आई, मैंने हमेशा से मेरी और राघव की शादी की बात की तुझसे। उस दिन भी मैंने तुझे इनके बारे में ही कहा था। और राघव ने भी आपसे बात की थी ना पार्टी में। कैसे सोच सकती है कि मैं सैमी से? तूने किसी का नाम नहीं लिया कल्पी। ना राघव बाबा का लिया, ना सैमी का लिया। तो सैमी के माता पिता क्यों आए थे बात करने? देखिए,
आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो राघव बेटे की बात करने आए थे आपके पास। हमने सैमी के लिए नहीं, राघव बेटे के लिए रिश्ता मांगा था आपसे। अब राघव के घर में कोई बड़ा है नहीं और विठल जी ने कहा था कि बातचीत बड़े बैठकर करेंगे, इसलिए हम लोग बात करने के लिए आपके पास आए। विठल, ये बात सच है कमला। उस दिन मैंने आपसे कल्पी की बात की और आपने कहा था कि नहीं हो सकता। कमला आंटी, एक मिनट। मुझे लगता है आपको राघव और सैमी को हमेशा साथ देकर कुछ कंफ्यूजन हो गया है। कल्पी, एक बार में ये सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दो ना। सारी बातें पहले से ही क्लियर थी गुंजन। मैंने आई से पहले ही राघव और मेरी शादी की बात की थी और पापा से भी सैमी ने बात की थी ना। उन्होंने कहा था कि वो अपने पेरेंट्स को लेकर आए और इसीलिए उनके पेरेंट्स को भेजा। भाई ने पता नहीं कैसे समझ लिया कि मैं और सैमी शैल कहाँ है? जी वो शैल! शैल! जी क्या हुआ जी? पीहू कहाँ है? शैल, दामाद जी आज हमसे बाजार में मिले थे। ना तो वो शिमला में है, ना पीहू ही शिमला में है। हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं शैल, पीहू कहाँ है? पीहू, पीहू मुंबई में है। पीहू मुंबई में? पर क्यों? और तुमने ये सब बातें इस घर के किसी भी सदस्य को बताना जरूरी नहीं समझा? तुम लगातार हम सब लोगों से झूठ बोलती चली गई, क्यों शैल? शैल, तुम्हें हमारी कसम है, सच सच बता दो इस घर में क्या चल रहा है, वरना तुम हमारा मरा हुआ पुत्र। इसके आगे एक शब्द मत कहिएगा। हम आपको बताते हैं सारी बात बता। ये जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी वजह से हो रहा है।
ये भी सच है कि हमने जो कुछ भी किया पीहू के भलाई के लिए किया, ताकि उसे ये एहसास हो जाए कि उसके पति ही उसके लिए सही है, उसके सब कुछ है। और इस मकसद में कामयाब होने के लिए हमने हमारी सहेली सरिता के बेटे विक्की, जो यहाँ पर भी आया था, उसकी मदद ली। बस है, बस। वाह, क्या खूब मदद की है तुमने अपनी बेटी की। उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के बाद तुम इसे मदद कहती हो शायद? उसे अकेला छोड़ दिया तुमने एक अनजान लड़के के साथ। वाह शैल, वाह। ये हो क्या रहा है इस घर में? पीहू मुंबई पहुंच गई और उसके पति को मालूम तक नहीं, और तुम इसे उसकी भलाई करना बोलती हो। वो विक्की के साथ मुंबई क्यों गई है शैल? वो अपनी मर्जी से नहीं गई है जी। वो विक्की उसे जबरदस्ती लेकर गया होगा। पीहू कोई दूध पीती बच्ची है जो विक्की उसे अपने साथ जबरदस्ती ले गया? शैल, अब तो हमारी आंखों में धूल झोंकना बंद करो। पीहू अपनी मर्जी से गई होगी। तुम एक के बाद एक गलतियां करती चली गई, लेकिन तुमने इस घर में किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा। घर में किसी को भी नहीं। वो गुंजन को इस सब के बारे में पता है। और वो पीहू को ढूंढने मुंबई गई है। मैं राघव सर को बहुत पसंद करती हूँ। कमला माँ, आई लव राघव। शायद सारी गलती मेरी है। मुझे डायरेक्टली आके आपसे कल्पी का हाथ मांग लेना चाहिए था। खैर, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो है उसे संभाल सकते हैं। इसलिए आज अब मैं आपसे कल्पी का हाथ मांगता हूं, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। प्लीज कमला, मुझे कल्पी दे दीजिए। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, कभी तकलीफ नहीं आने दूंगा। आपने हमेशा मुझे बेटा माना है, अब प्लीज मुझे बेटा बना दीजिए, प्लीज। नहीं हो सकता राघव बाबा। ये रिश्ता कबूल नहीं है मुझे। क्यों?
क्यों नहीं हो सकता ऐसा कमला? माना कि कल्पी ने हमें नाम नहीं बताया, लेकिन हम भी तो माँ बाप हैं उसके। क्या हमने उससे पूछा? क्या कमी है राघव बाबा? क्या वो अच्छे इंसान नहीं? उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली कल्पी को बचाने के लिए। क्या इतना सबूत काफी नहीं है कि वो कल्पी से प्यार करते हैं? उससे बात कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? नहीं कर सकते विठल, बस नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सही जगह रुकी हो तुम। क्योंकि इस क्योंकि का जवाब मैं देता हूं तुमको। क्योंकि पाखी राघव बाबा से प्यार करती है, इसलिए। क्योंकि तुझे पाखी के प्यार की परवाह है, इसलिए। लेकिन कल्पी का क्या? क्या कल्पी का क्या? कल्पी ने भी तो प्यार किया है ना राघव बाबा से। राघव बाबा भी कल्पी से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। सच बात यह है। तूने हमेशा कल्पी का हक पाखी को दिया, मैं चुप रहा। कल्पी का समय तूने पाखी को दिया, मैं चुप रहा। यहां तक कि कल्पी की ममता तक तूने पाखी को दे डाली, मैं कुछ नहीं बोला, बर्दाश्त करता रहा, कोई एतराज नहीं किया कभी। लेकिन अब मैं कल्पी के साथ ज्यादती नहीं होने दे सकता। लिख लेना ये बात। तू समझता क्यों नहीं विठल? पाखी राघव बाबा से प्यार करती है। सपने देखे हैं उसने। अरे क्या किन सपनों की बात कर रही हो तुम? पाखी के सपने सपने और कल्पी के सपने कुछ नहीं। क्या बात कर रही है तुम? तो पार्टी के दिन राघव बाबा ने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि मुझे लगा कि आप कल्पी के बारे में बात कर रही हैं। राघव बाबा, मैंने कहा था मेरी बेटी का रिश्ता है। हाँ विठल, मैं अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी। वही तो कमला माँ, बेटी तो आपकी कल्पी ही है ना। बाकी का नाम आपने एक बार भी नहीं लिया। गलतफहमियां होती है, मैं मानता हूं, पर उन्हें दूर किया जा सकता है। रहने दीजिए राघव, आई नहीं मानेगी। कमला माँ, अगर आपकी परेशानी यह है कि आप पाखी को क्या जवाब देंगी, तो मैं आपकी टेंशन दूर कर देता हूं। मैं जवाब दूंगा, कह दूंगा उससे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। क्योंकि सच ये है कि मैं आपकी बेटी कल्पी से प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन आपकी खुशी और आपका मान मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे कह दूं, आप मुझे कल्पी से शादी करने की इजाजत दें या ना दें, मैं पाखी से शादी नहीं करूंगा। क्या कह के गए? क्या खूब फर्ज निभाया है तुमने एक मां होने का। मम्मी, मम्मी सब ठीक हो जाएगा। आप अपने आप को संभालिए मम्मी। मम्मी हम सच कह रहे हैं।
आप गुंजन से बात कीजिए ना। ये क्या बात करेंगे? रचना, तुम फौरन गुंजन को फोन लगाओ और उसे तुरंत घर वापस आने को कहो। लेकिन पीहू, इस हरकत के बाद पीहू हमारे लिए मर चुकी है, मर चुकी है। अब से हमारी सिर्फ एक ही बेटी है। और तुम भी कान खोलकर सुन लो रचना, आइंदा से केटी के घर पर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ढील दे दी हमने तुम लोगों को, अब बस। हमें दोबारा यह बात दोहराने के लिए मजबूर मत करना रचना, समझ गई? और आज के बाद इस घर में अब से पीहू का नाम नहीं लिया जाएगा। और तुम शैल, तुमने जो कुछ भी किया है उसे देखने के बाद हम तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहते। ये सब हमारी गलती है। क्या करने चले थे और क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? मम्मी, मम्मी सब ठीक हो जाएगा। और आपने जो भी किया है वो सोच समझकर बिल्कुल सही किया है। और अभी सबसे जरूरी है पीहू दीदी और गुंजन की सेफ्टी। दीदी, हमारी बहू को इस सब में शामिल करने से पहले कम से कम आप हमें ही बता देती। सीमा, तुम भी हमारे बारे में ऐसा सोच रही हो? तुम्हारी बहू को हम अपनी बेटी मानते हैं। जितनी फिक्र हमें पीहू की है उतनी ही गुंजन की भी है। लेकिन इसके बाद अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो शायद इस रिश्ते में हमारी तरफ से कहीं कोई कमी रह गई होगी जो तुम क्या तूने कल्पी? राघव बाबा तुझे अंगूठी कैसे बना सकते हैं?
थी तू राघव बाबा से? पाकी चाहती है राघव को, समझी? ये रिश्ता कबूल नहीं है मुझे। ए कल्पी, जा जाके कुछ खा ले, और बाबा भी वेट कर रहे हैं तेरा। गुंजन, तुम टेंशन मत लो। मेरी आई हमेशा कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है। देवा सब सही कर देगा। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ चला पता? अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मुझे पीहू दीदी के बारे में बहुत जल्दी कुछ पता चलने वाला है। मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। घबरा मत, आई एम श्योर कल्पना तेरी कमला माँ को किसी न किसी तरीके से समझा ही लेगी। I pray to God for that, क्योंकि मैं कल्पी के बिना नहीं जी सकता। मैं राघव से प्यार करने लगी हूँ माँ। जिससे मैं प्यार करती हूँ वही अंगूठी पहनाएगा ना? आप मुझे कल्पी से शादी करने की इजाजत दे या ना, मैं पाकी से शादी नहीं करूंगा। तुम लगातार हम सब लोगों से झूठ बोलते, तुम लगातार हम सब लोगों से झूठ बोलते चली गई, सब लोगों से झूठ बोलते चली गई। मदद, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के बाद, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के बाद तुम इसे मदद करती हो, तुम इसे मदद करती हो। हक कमाल का स्वांगराजा, हक कमाल का स्वांगराजा है। मौसी और भांजा, मौसी और भांजा, मौसी और भांजा। खूब फर्ज निभाया है तुमने, खूब फर्ज निभाया है तुमने, खूब एक फर्ज निभाया है। एक निभा। सच सच बता दो इस घर में क्या, सच सच बता दो इस घर में क्या। तुम हमारा मरा हुआ मुंह, तुम हमारा मरा हुआ मुंह, तुम हमारा मरा हुआ मुंह, तुम हमारा मरा हुआ मुंह। हमें माफ कर दीजिए। हम फिर से आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने जा रहे हैं। लेकिन अब हम अपनी बेटी और गुंजन को वापस ला कर ही रहेंगे। ये सब हमने बिगाड़ा है, इसे हम ही सुधारेंगे। ये आपसे एक माँ का वादा है। कमला माँ, दिस इज नॉट फेयर। कमला माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? आप मेरे राघव की शादी कल्पी के साथ कैसे कर सकती है?
आप तो जानती है ना मैं राघव से कितना प्यार करती हूँ। और उस दिन पार्टी में आप ही ने तो राघव से मेरी शादी की बात की थी, तो फिर क्यों? मुझे आपने साबित कर ही दिया ना कि अपना अपना होता और पराया पराया। बाकी बाकी मेरी बात तो सुन लो। कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया कमला, लेकिन गलत नहीं बोला। आंखों में जब तक नींद ना आए खुशी के सपने नहीं देखे जा सकते। घर में अंधेरा है और मंदिर में दिए जलाना, वो लोग सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। कमला, तूने कल्पी को पैदा किया। एक माँ की ममता क्या होती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और उसे देखते हुए तू जो भी फैसला लेगी हम सबको खुशी खुशी मंजूर हो। बस इस बार थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तू समझदार है। मैं भी सोया नहीं हूं रात भर, वहां खड़े होके देखता रहा तुम्हें। और चाय बना के रखी है, जाके पी लेना। क्या? हाँ बाबा, चल आजा, हलवाई का हिसाब करके आते हैं। आया। कल्पी, कमला आंटी अभी परेशान है, लेकिन है तो तुम्हारी माँ ना। देखना बहुत जल्दी वो मान जाएंगे। कल्पी, इस दरवाजे से कोई बाहर क्यों नहीं आता है? पता नहीं, लेकिन नई नई शादी हुई है और वो लोग किसी से बात भी नहीं करते। शायद मुंबई का कल्चर नहीं समझ पा रहे। कोई सरदार फैमिली है। वैसे आई कह रही थी कि तुम अपनी सिस्टर को ढूंढने आई हो, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं। हमारे ना एक पुलिस वाले हैं पहचान के, मैं उन्हें फोन करती हूँ, शायद कोई हेल्प मिल जाए। गुंजन, तुम अकेले कैसे जा सकते हो? हमारी मेहमान हो ना तुम, मैं तुम्हें साथ लेके चलूंगा। हाँ चलो।
दोनों ही मेरी बेटियां हैं बापा। दोनों को मेरी झोली में तूने ही डाला है। एक को मैंने जन्म दिया, दूसरे को पाला है। दोनों के लिए सपने देखे, दोनों के लिए दुआएं की। अब दोनों की खुशियों में से किसी एक को कैसे चुनूं मैं? मुझे रास्ता दिखा देवा, मुझे रास्ता दिखा। हे प्रभु, हमें आपसे और क्या चाहिए? बस वही जो हमारे पास इस वक्त नहीं है। हमें हमारे पीहू से जल्द मिलवा दो। बस यही विनती है आपसे, बस। आप बहुत दुखी लग रहे हैं। क्या बात है? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? क्या बताओ, क्या बात है? कभी सोचा नहीं था इस दौराहे पर आकर खड़ी रहूंगी, जहां एक रास्ता चुनना पड़े, ये जानते हुए कि हमारे अपनों की खुशी है। एक को अगर खुशी देती हो तो दूसरे की खुशी छीनी जाए। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन सच तो ये है, बेटी के आंसू दुनिया के सबसे बड़ा बोझ होती है, जो कोई मां नहीं उठा सकती। मैं अपने बेटियों के आंसू का गम नहीं उठा पाऊंगी। सही कहा तुमने। बच्चे हमारी आंखें होते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि उन आंखों के जरिए हम अपने सपने देखना चाहते हैं? हम उन्हें उनके ख्वाबों की दुनिया क्यों नहीं देखने देना चाहते? जानती हो, हमने हमारी बेटी की शादी अपने मर्जी से करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम गलती से भी वो गलती मत कर बैठना, वरना तुम्हारे अंदर की मां अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी कमला, जैसे आज हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे उस राह पर चल पड़े जहां से वापस आना बिल्कुल आसान ना हो।